My dear friends, today I am taking a very important topic privileged communication. Definition. There are certain matters which a witness cannot either be compelled to disclose or even if the witness is willing to disclose, he will not be permitted to do so. Such matters are known as privileged communications. साथियों, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें विटनेस को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल भी किया जा सकता है और डिस्क्लोज ना करने के लिए भी उसे रोक दिया जाता है। दोनों बातें होती है इसके अंदर। यानी क्या है, आइदर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज और इवन इफ द विटनेस इज विलिंग टू डिस्क्लोज ही विल नॉट बी परमिटेड टू यूज। यानी क्या है, यदि वो खुद भी किसी मैटर को या किसी फैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहता है और उसे कंपेल भी किया जाता है कि डिस्क्लोज करो, वो जो है उसको परमिशन नहीं दी जाती है कि आप इसे डिस्क्लोज करें। ये है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सच मैटर्स आर नोन एज प्रिविलेज कम्युनिकेशंस। ऐसे मैटर जिनके अंदर विटनेस को डिस्क्लोज करने से मना किया जाता है या रोक दिया जाता है, चाहे वो खुद भी डिस्क्लोज करना चाहते हो तब भी उसे डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाता। इस प्रकार के मैटर्स हैं वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में आते हैं। क्योंकि सारे मैटर नहीं होते ऐसे जिसमें विटनेस को डिस्क्लोज करने के लिए रोक दिया जाए। कुछ मैटर होते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, ए वाइफ कैन नॉट बी परमिटेड टू डिस्क्लोज व्हाट हर हस्बैंड टोल्ड हर अबाउट द मैटर अंडर इंक्वायरी। यानी यदि कोई इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी के अंडर यदि उसका हस्बैंड वाइफ को ये बताता है इंक्वायरी के कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो वाइफ उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ये इसके अंदर परमिशन नहीं दी जा सकती। दस इन रिलेशन टू एविडेंस, और जहां तक एविडेंस का संबंध है, प्रिविलेज्ड मीन्स ए राइट और ड्यूटी टू रिफ्यूज टू डिस्क्लोज। ये प्रिविलेज क्या है, इसका मतलब यह था राइट और ड्यूटी। ये प्रिविलेज के अंडर है, ये राइट भी है और ड्यूटी है। टू रिफ्यूज डिस्क्लोज ए फैक्ट, यानी किसी फैक्ट को डिस्क्लोज ना किया जाए, इसके लिए उसको मना करना या परमिशन ना देना, ये एक राइट और ड्यूटी दोनों ही बनती है। ए प्रिविलेज में परमिट और रिक्वायर ए विटनेस टू रिफ्यूज टू आंसर ए क्वेश्चन और प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट एट द हियरिंग बिफोर ट्रायल। और ऐसे ही देखो, प्रिविलेज में परमिट और रिक्वायर्स एज ए विटनेस टू रिफ्यूज टू आंसर। यहां भी देखो, विटनेस को इस प्रिविलेज के अंडर, यानी एक प्रिविलेज है, ये विशेष अधिकार है कि विटनेस को परमिट नहीं किया जाता है कि हियरिंग के दौरान वो किसी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब दे और कोई डॉक्यूमेंट उस समय प्रस्तुत करे विदाउट द परमिशन ऑफ द जज। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस क्या है? कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर विटनेस को कोई फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए मना कर दिया जाता है, चाहे वो खुद डिस्क्लोज भी करना चाहता हो फिर भी उसे डिस्क्लोज नहीं करने दिया जाता। इस प्रकार के मैटर जो हैं वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वाइफ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती अंडर इंक्वायरी यदि उसका हस्बैंड उस इंक्वायरी के संदर्भ में उसे कुछ फैक्ट्स बताता है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। और ये एक राइट और ड्यूटी है, विटनेस को मना मतलब रोकने का एक राइट भी और ड्यूटी भी है कि वो हियरिंग के दौरान किसी प्रकार के क्वेश्चन का जवाब ना दे और कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत ना करे। ये है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया हिंदी में साथियों। आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ आई एम टेकिंग, देखो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। नाउ आई एम टेकिंग वन बाय वन। My dear friends, kinds of privileged communications. There are 2 kinds of privileged communications. First, communication privileged from disclosure. According to section 121, no judge or magistrate shall be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as a judge or magistrate, or as to anything which came into his knowledge in court, except upon the special order of some court to which he is subordinate. But he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting. साथियों, फर्स्ट काइंड क्या है? कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड फ्रॉम डिस्क्लोजर। इसके अंदर क्या है? सेक्शन 121 के अंडर कोई भी जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं कर सकता कि किसी क्वेश्चन का वो जवाब दे एज हिज ओन कंडक्ट और एनीथिंग विच केम इनटू हिज नॉलेज इन कोर्ट। यानी कोई भी यदि जानकारी उनको कोर्ट में है, किसी प्रकार की भी जानकारी, वो नहीं बताएंगे, ये एक प्रतिबंध है। चाहे पार्टी कुछ भी पूछती रही, लेकिन कब बता सकते हैं वो? जब स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट विच इज सबॉर्डिनेट, यानी उनसे हायर कोर्ट यदि डायरेक्शन देता है कि आप जो भी पार्टी ये कुछ पूछ रही है, कोई क्वेश्चन, आप उनका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच ऑकर्ड इन हिज प्रेजेंस वायलेस्ट ही वाज सो एक्टिंग। यानी वो दूसरे मैटर में उनसे कोई बात पूछी जा सकती है जिनकी प्रेजेंस में वो मैटर चल रहा था, उसमें पूछ सकते हैं आप। एक एग्जांपल देखिए आप, ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन says that a deposition was improperly taken by B. The magistrate B cannot be compelled answer to question as to this except upon the special order of a superior court. ए क्या है? ए कोई व्यक्ति है या कोई प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट जो भी है, on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B. वो सेशन कोर्ट में ये कहता है कि मेरी गवाही, बी जो मजिस्ट्रेट था लोअर कोर्ट के अंदर, उसने इम्प्रॉपरली यानी गलत ढंग से ली या कंपेल करके ली, जो भी उसने अपनी गवाही को गलत बताया कि मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से मेरी गवाही को लिया। बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस। और बी जो है यानी मजिस्ट्रेट को बाध्य नहीं किया जा सकता इसके आंसर के लिए कि वो इसका जवाब दे, चाहे पूछता रहे, लेकिन बी इसका जवाब नहीं देगा, यानी जज इसका जवाब नहीं देंगे जब तक
ऊपर के कोर्ट का उनको को आदेश ना हो। ये है साथियों, फर्स्ट कम्युनिकेशन में क्या है, यानी एक जज को कोर्ट के अंदर भी कोई जानकारी है और कोई भी इंफॉर्मेशन है उनके पास, अकॉर्डिंग टू हिज कंडक्ट वो कोई भी कुछ पूछे वो नहीं बताएंगे। ऐसा इस नियम के अकॉर्डिंग है। कौन से नियम के? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121। वो बताने के लिए बाध्य नहीं है जब तक सुपीरियर कोर्ट उनको ऑर्डर ना करे बताने के लिए। ये है एग्जाम्पल इसका मैंने दिया है। इस सेशन कोर्ट में ये कहता है कि लोअर कोर्ट में जज साहब ने मेरी गवाही जो है इम्प्रॉपरली ली और वो जो है ऊपर के कोर्ट में ये कहता है कि मैंने ये पूछा जब उन्होंने कुछ नहीं बताया, और वो ये बात भी ठीक है, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। बट यदि स्पेशल ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट का है तो बताने के लिए बाध्य है, अदरवाइज नहीं। ये है साथियों फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड काइंड। My dear friends, second kinds of privileged communication. What is second kind? Communications protected from being disclosed. Communications protected from being disclosed. This is the second kind of privileged communication. There are certain communications which it is the policy of the law that they should not be disclosed. The law therefore does not permit them to be disclosed, even if the party possessing that information wishes to disclose it. This protection from disclosure is to be found in the following provision of the Act. दूसरी काइंड क्या है साथियों? कम्युनिकेशंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड। यदि किसी व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है भी और वो उसको डिस्क्लोज करना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अंदर ये प्रोविजन है और ये लॉ की पॉलिसी है कि वो उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं देखो उसके एक एक करके इसके जो सेकंड कम्युनिकेशन है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजन आते हैं जो इस एक्ट के अंडर हैं, जो जिसमें पार्टी बाउंड है नॉट टू डिस्क्लोज। फर्स्ट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122, नो पर्सन who is or has been married shall be compelled to disclose any person to whom he is or has been married. देखो मैरिज के केस के अंदर कोई भी व्यक्ति या तो उसकी शादी हो रही है या शादी उसकी हो चुकी है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बताए किसके साथ शादी हुई है। वो बाउंड नहीं है बताने के लिए। ये प्रोविजन है फर्स्ट। Second provision, evidences as affairs to state. According to section 123, no one shall be permitted to give any evidence relating to any affairs of the state unpublished. यानी स्टेट के अगेंस्ट किसी भी काम के अंदर गवाही देना, एविडेंस देना बिल्कुल मना है यदि स्टेट का वो मैटर अनपब्लिश्ड है। देखो मैटर पब्लिश्ड है तो उसमें तो वो दूसरी बात है, लेकिन स्टेट के बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो अनपब्लिश्ड होते हैं, उसमें स्टेट का कोई भी कर्मचारी एविडेंस देने के लिए एकदम बाउंड है ना, एविडेंस नहीं देने के लिए बाउंड है, यानी एविडेंस वो दे नहीं सकता
क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, बिकॉज ये स्टेट की पॉलिसी होती है, अनपब्लिश्ड मैटर है, उनको पब्लिश करना एविडेंस दे करके ये स्टेट के अगेंस्ट है। इसलिए कोई भी कर्मचारी स्टेट का एविडेंस नहीं दे सकता अनपब्लिश्ड मैटर का, ये स्टेट की तरफ से बाउंडेशन है। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड काइंड की थर्ड कंडीशन I am taking. The third condition of second kind of communication, third official communications. According to section 124, no public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence, whether public interest suffers. इसका मतलब साथियों क्लियर है कि कोई भी ऑफिशियल ऑफिस की कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की बात है। चाहे उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सफर भी करे, लेकिन ऑफिस की ऑफिस का कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज करनी है। ये ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के अंदर आती है। उसको ये बताया जाता है कि आपने विदाउट परमिशन कोई भी चीज पब्लिक के अंदर नहीं डिस्क्लोज करनी है, चाहे पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें सफर भी करे। फोर्थ कंडीशन, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से when he got any information as to the commission of any offense, or no revenue officer is compelled to give any information. सेक्शन 125 में क्या है, कोई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ये बाउंड नहीं है किसी भी ऑफेंस के बारे में ये बताए कब हुआ, कैसे हुआ या अन्य जानकारी, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये मैटर ये पब्लिक के अंदर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंक्वायरी के अंदर बाधा हो सकती है उसके अंदर। इसलिए ना ही मजिस्ट्रेट ना ही पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंस के अंदर, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इंक्वायरी में उसमें बाधा पड़ सकती है। इसी प्रकार से इसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर इज ऑल्सो कंपेल्ड, रेवेन्यू ऑफिसर भी बाध्य है नहीं बताने के लिए। कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड की कोई चीज, ऑफिस की रिकॉर्ड की चीज पब्लिक में बताए, ये वो भी नहीं बता सकता, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर भी बाउंड है। पांचवी कंडीशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, इसके अंदर क्या है, कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील shall at any time be permitted unless with his client consent to disclose any communication made to him। यानी उसके क्लाइंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन अपने वकील, प्लीडर इत्यादि को दी है कॉन्फिडेंस के अंदर, ये वकील की या प्लीडर की ये ड्यूटी नहीं है, वो बाउंड है, वो कोर्ट में या और कहीं उसे नहीं बताएगा अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को। ये भी अंडर सेक्शन 126 आता है। छठा, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर। अब एक देखो, लीगल एडवाइजर के साथ, यानी लीगल एडवाइजर से कोई भी सलाह या कोई भी इंफॉर्मेशन ली गई है, वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, वो कहीं भी कोर्ट को या और किसी को या पब्लिक में कहीं भी नहीं बताई जा सकती। जो एक लीगल एडवाइजर और क्लाइंट के बीच
जो इंफॉर्मेशन है और क्लाइंट ने जो लीगल एडवाइजर से इंफॉर्मेशन ली है वो कॉन्फिडेंस के अंदर ली जाती है और वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ना कोर्ट में ना और कहीं, क्योंकि इन मैटर से केसेस के अंदर काफी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए यहां भी लीगल एडवाइजर यानी बाउंड है अंडर सेक्शन 129 not to disclose any information between him and his client. So my dear students or my dear friends, today I have taken privileged communication. तो ऐसे मैंने कम्युनिकेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन, privileged communication की kinds, there are 2 kinds और second kind में there are 6 provisions। मैंने पूरा डिटेल में एग्जाम्पल सहित कोड सहित आपके साथ डिस्कस किया। मैं ऐसा समझता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू माय फ्रेंड्स, subscribe the channel, and the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. In the end, again, thanks to you.